हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं हूं प्रणय और स्वागत है आपका द स्पीडी ब्रेन्स लर्निंग प्लेटफॉर्म के हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है सैनिक स्कूल हॉस्टल लाइफ की रियलिटी क्या होती है। तो सैनिक स्कूल जब आप एडमिशन ले लेते हैं, उसके बाद जब आप हॉस्टल में रहना जब सीखते हैं तो वहाँ क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं और साथ साथ क्या क्या चीज़ें आप लर्न करते हैं जो आगे चलकर आपको लाइफ में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है, एक पॉजिटिव वे में आपके ग्रोथ के लिए जो है वो आपको मदद करती है। ये सारी चीज़ें जो है आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है, जैसे आप हॉस्टल लाइफ में जाते हैं, हॉस्टल लाइफ में पहली बार जब एंटर करते हैं तो ऑब्वियसली पहली बार आप घर से दूर जा रहे हैं, तो घर से दूर जाना उस समय शुरुआत में आपको काफ़ी डिफिकल्ट लग सकता है। बीइंग अवे फ्रॉम होम फॉर द फर्स्ट टाइम फील्स वेरी डिफिकल्ट, काफ़ी आपको मुश्किल लग सकता है शुरुआत में। वो कॉमन स्ट्रगल्स जो होते हैं वो शुरुआत में क्या होते हैं, होम सिकनेस, घर को लेके जो है आपको चिंता होती है, घर की याद आती है जिसे होम सिकनेस कहा जाता है। रात में बच्चे जो है छुप कर रोते हैं, पेरेंट्स को वो मिस करते हैं। फियर ऑफ द न्यू इन्वायरमेंट, नया इन्वायरमेंट जो है उसमें क्या मैं एडजस्ट कर पाऊंगा या नहीं, उसका बच्चों को डर होता है। सीनियर्स कैसे मेरे साथ बर्ताव करेंगे, टीचर्स मेरे साथ कैसे बर्ताव करेंगे, ये सारी चीज़ें जो है बच्चे ओवर थिंक करने लगते हैं। और एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल होता है जो कि वहाँ पे काफ़ी नॉर्मल होता है, इसे मैं सही से फॉलो कर पाऊंगा या नहीं, या कर पाऊंगी या नहीं। ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट थिंक्स आई कांट डू दिस इन द फर्स्ट वीक। तो ये सारी चीज़ों की वजह से बच्चों को, अधिकतर बच्चों को, 90% से ज़्यादा बच्चों को ऐसा फील होने लगता है कि मैं ये सारी चीज़ें कर पाऊंगा या नहीं। ये फियर उसमें डेवलप होता है जो कि काफ़ी नॉर्मल सी चीज़ है, काफ़ी नेचुरल सी चीज़ है कि लगभग सारे बच्चों में, 90% से ज़्यादा बच्चों में ये चीज़ शुरुआत में पहले वीक में होती है जब वो हॉस्टल में जाते हैं सैनिक स्कूल में। अब आइए हम बात करते हैं डेली रूटीन की। सो डेली रूटीन की यदि हम बात करें तो एक बहुत ही ये कंस्ट्रिक्टेड रूटीन होती है, बहुत ही ज़्यादा, मीन्स इसमें आपको फ्री टाइम नहीं मिलता है। जैसे 5 बजे आपको सुबह उठ जाना है, उसके बाद 5:45 तक जो है वो आपको ड्रिलिंग की जाएगी, 6:30 बजे आपको बाथ ले लेना है और उसके बाद फिर 7 बजे आपको यूनिफॉर्म खुद से पहनकर तैयार होना है, वहाँ आपको तैयार करने वाला भी कोई नहीं है। ब्रेकफास्ट आपको हालांकि वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर 8 बजे से 1:30 बजे तक आपके रेगुलर एकेडमिक क्लासेस चलेंगे। फिर उसके बाद 2 बजे से 9:30 बजे तक काफ़ी सारी चीज़ों में, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ में आपको इन्वॉल्व करवाया जाएगा। जैसे आपको सेल्फ स्टडी के लिए अलग से टाइम्स जो है वो अलॉट किए जाएंगे। उसके बाद असाइनमेंट्स जो है वो आपको दिए जाएंगे और प्रेप एंड एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ इस तरह के कई सारे होंगे। जैसे कई तरह की चीज़ों के लिए प्रिपरेशन आपको करवाया जाएगा, कई सारी एक्टिविटीज़ आपसे करवाई जाएंगी, फिर स्पोर्ट्स जो है उसमें आपको खिलवाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होंगी, ये सारी चीज़ें 9:30 बजे तक होंगी खाना खा के। उसके बाद 10 बजे जो है वो स्ट्रिक्टली आपको लाइट्स ऑफ कर देने हैं और सो जाना है। तो ये एक पूरा एकदम रूटीन होता है, हर दिन आपको बिल्कुल एक ही जैसा ये रूटीन फॉलो करना पड़ता है, जिससे एक अंदर में हमारे सेंस ऑफ डिसिप्लिन डेवलप होता है। तो ये हो गया दूसरा जो पॉइंट है वहां पे जाने के बाद जो हमें देखने को मिलता है वो डिसिप्लिन। ऑब्वियसली सैनिक स्कूल जो है उसका सबसे मेन फोकस होता है बच्चों में डिसिप्लिन जो है वो एटीट्यूड क्रिएट करना। सैनिक स्कूल बिल्ड्स अ डिसिप्लिन्ड पर्सन, नॉट जस्ट अ गुड स्टूडेंट। एक अच्छा स्टूडेंट जरूरी नहीं है कि वो डिसिप्लिन्ड भी हो सकता है वो टॉपर हो, लेकिन वो सही से रूटीन जो है वो फॉलो ना करता हो सकता है वो सुबह लेट से उठता हो, रात में लेट से सोता हो, रील्स देखता हो, काफ़ी ज़्यादा उसका स्क्रीन टाइम हो, ये सारी चीज़ें हो सकती है। एक टॉपर में भी ये सारे जितने भी गलत हैबिट्स हैं वो हों, लेकिन यहाँ आपको वो सारे हैबिट्स जो हैं वो सारे छुड़वा दिए जाते हैं। वो केवल एक अच्छा स्टूडेंट नहीं बनता बल्कि एक ओवरऑल डिसिप्लिन्ड इंसान बनता है। टाइम मैनेजमेंट करना सिखाया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सिखाया जाता है अपनी चीज़ों को लेकर, अपने गलतियों को लेकर। लीडरशिप स्किल्स जो है वो डेवलप करवाया जाता है। इसके अलावा सेल्फ डिपेंडेंट, आत्मनिर्भर बनना सिखाया जाता है। वो इन्वायरमेंट ही ऐसा होता है वहाँ की, वो आपको आत्मनिर्भर बनना सिखा देता है। और रूल्स को रेस्पेक्ट करना भी सिखाया जाता है कि रूल्स को यदि आप रेस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आपको पनिशमेंट मिलेंगे। डिसिप्लिन जो है, अब इसकी खासियत यह है कि ये शुरुआत में काफ़ी आपको टफ लग सकता है, लेकिन आगे चलकर धीरे धीरे जब आपको आदत हो जाती है तो ये काफ़ी पॉजिटिव वे में आपके लाइफ में बदलाव लाता है, एक लाइफ चेंजिंग हैबिट बन जाती है ये। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट है स्टडीज और प्रेशर।
स्टडीज जो है और उसके साथ साथ प्रेशर जो होता है, ये सारी चीज़ें भी फेस करनी पड़ती है। स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें खुद से सारी चीज़ें बैलेंस करके चलनी पड़ती हैं कि स्टडीज़ जो हैं उन्हें भी करना है निश्चित समय पर, स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करना है, पीटी जो है कॉम्पिटिशन्स जो हैं उनके लिए भी प्रिपेयर करना है, और बाकी सारे ड्यूटीज़ जो है उन्हें भी निभाना है। तो ये सारी चीज़ें जो है उनके बीच में बैलेंस बना के रखना बच्चों को सीखना पड़ता है, मजबूरी होती है वहाँ पे। और ये एक तरह से मजबूरी मैं कह रहा हूँ तो इसको निगेटिव वे में ना ले बल्कि एक पॉजिटिव वे में ले। ये जो है ये आगे चलकर आपको लेटर लाइफ में जो है काफ़ी मदद करती है ये चीज़ें। तो ये हो गया। इसके अलावा जो फ्री टाइम है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया कि जो पूरा एक कंस्ट्रिक्टेड रूटीन जो होता है उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा फ्री टाइम नहीं मिलता है। तो इसी वजह से आप फालतू की चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करते ही नहीं है, क्योंकि आपको वो समय दिया ही नहीं जाता है। देयर आर इवनिंग प्रेप क्लासेस, इवनिंग में प्रेप क्लासेस होते हैं, नाइट में सेल्फ स्टडी करने के लिए आपको समय दिया जाता है। इसके अलावा रेगुलर टेस्ट्स आपके होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। स्टूडेंट हु इज़ नॉट सेल्फ डिसिप्लिन स्लोली स्टार्ट्स टू स्ट्रगल। और यदि समय के साथ साथ अपने आप के अंदर आप जो है वो डिसिप्लिन का एटीट्यूड नहीं लाइएगा तो आप धीरे धीरे स्ट्रगल करिएगा। जो बच्चा समय के साथ साथ जो है डिसिप्लिन अंदर नहीं लाता है अपने, और ये सारी चीज़ों को समय से करना नहीं सीखता है, तो वो धीरे धीरे स्ट्रगल करने लगता है। हर एक छोटी से छोटी चीज में, बड़ी से बड़ी चीज में उसे स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ये हो गया चौथा पॉइंट। अब आते हैं पांचवें पॉइंट पर। फूड एंड फैसिलिटीज की बात करें तो फूड काफी डिसेंट होता है और काफी हेल्दी फूड आपको प्रोवाइड किया जाता है। ऑब्वियसली आपके फिजिकल और मेंटल फिटनेस को अगर इंश्योर करना है तो एक स्वस्थ खाना है, एक हेल्दी खाना है, वो भी आपको इंश्योर करना पड़ेगा। मींस आपको नहीं बल्कि वहाँ के मैनेजमेंट की ये जिम्मेदारी होती है। तो खाना डिसेंट होता है और हेल्दी होता है। हालांकि वहाँ पे जो एक इमोशनल टेस्ट होता है आपके घर के खाना का, जैसे माँ के खाने की, माँ के हाथ का बनाया हुआ खाने की आपको बहुत याद आएगी। ये सारी चीज़ें आपको फेस करने को मिल सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि खाना वहाँ पे खराब है। खाना खाने की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है और वो काफ़ी हेल्दी खाना होता है आपके ओवरऑल फिजिकल और मेंटल ग्रोथ को इंश्योर करने के लिए। बाकी सारी फैसिलिटीज की यदि हम बात करें तो आपको डॉर्मिटोरीज प्रोवाइड की जाती है। डॉर्मिटोरीज का मतलब होता है जैसे एक शेयर्ड रूम होता है जहाँ पे कई सारे बेड्स लगे हुए होते हैं। जैसे आपने अक्सर मूवीज में देखा होगा कि हॉस्टल्स में ये इस तरह के फैसिलिटीज होते हैं कि बेड्स लगे हुए हैं रूम के दोनों साइड। खासकर आर्मी जो है उनके बैरक्स जो होते हैं, उनके कैंप्स जो होते हैं, उनमें इस तरह के बेड्स जो है लगाए जाते हैं, या फिर कई सारे बच्चों की हॉस्टल्स में ये लगाए जाते हैं, तो इन्हें डॉर्मिटोरीज कहा जाता है। एक शेयर्ड रूम होता है जहाँ पे कई सारे बेड्स होते हैं, जहाँ पे कई सारे बच्चे जो है एक साथ सोते हैं। उसके बाद मेस ऑब्वियसली जहाँ पे खाना खाया जाता है। स्पोर्ट्स ग्राउंड, ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। लाइब्रेरी आपको प्रोवाइड की जाती है। कोई भी किताब से आप किसी भी तरह के नॉलेज हासिल करना चाहें वो आप जाके वहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। स्टडी हॉल्स वहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। ये सारे और एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ हो गए जो कि आपको अपार्ट फ्रॉम जो मेन एकेडमिक्स है उनके अलावा ये सारी फैसिलिटीज़ भी आपको प्रोवाइड की जाती हैं। अब हम बात करें कि फ्रेंडशिप और ब्रदरहुड की, मीन्स दोस्ती और भाईचारा किस तरह से डेवलप होता है सैनिक स्कूल में हॉस्टल लाइफ के दौरान। सो हॉस्टल लाइफ में फ्रेंडशिप बिकम्स लाइक फैमिली। फ्रेंडशिप जो है वो फैमिली की तरह हो जाता है। जैसे आप फैमिली की तरह साथ जब रहते हैं दिन भर अपने घर में, नॉर्मल जब आप स्कूल में पढ़ते हैं तो एक फैमिली से आपकी बॉन्डिंग हो जाती है। उसी तरह की बॉन्डिंग जो है वो जब आप हॉस्टल में रहते हैं तो अपने दोस्तों के साथ आपकी बन जाती है, जो कि लाइफ लॉन्ग अक्सर रहती है। शेयर्ड पनिशमेंट जब मिलते हैं तो अक्सर वो शेयर्ड होते हैं। कई सारे बच्चों को एक साथ पनिशमेंट दिया जाता है। एग्जाम का स्ट्रेस जो होता है उसे भी बच्चे आपस में शेयर करते हैं कि कैसे इस स्ट्रेस को मैनेज किया जाए। अपने आप में एक साथ मिल के ग्रुप स्टडीज करते हैं। इसके अलावा विक्ट्रीज जो होते हैं वहाँ पे, जैसे स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं और कई तरह के डिबेट्स वगैरह, जो जितने भी तरह के इस तरह के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें जब बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं तो टीम के रूप में जब काम करते हैं तो उनकी जब विक्ट्री होती है, जीत होती है, तो उस जीत को भी वो शेयर करते हैं। तो इसकी वजह से, इन सभी चीज़ों की वजह से एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है उनके बीच में। इसके अलावा फेस्टिवल्स भी वहाँ पे सेलिब्रेट किए जाते हैं जिससे बच्चों के बीच में एक दूसरे को इमोशनल सपोर्ट मिलता है, जिससे बच्चे एक दूसरे के और ज़्यादा क्लोज आते हैं और ज़्यादा जो है उनके बीच में बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। तो इस तरह की चीज़ें जो है करवाकर, इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व करवाकर बच्चों को एक दूसरे से जो है बॉन्डिंग जो है उनकी तैयार की जाती है एक दूसरे के साथ। Many of these friendships last a lifetime and become
योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ। तो अक्सर ये सारी जितने भी दोस्ती होती है या बॉन्डिंग होती है, ये लाइफ टाइम तक के लिए बन जाती है। ऐसा नहीं कि हमने सैनिक स्कूल पार कर लिया, उसके बाद हम पढ़ाई करना छोड़ दिए तो एक दूसरे को भूल गए। ये अक्सर जो है ये बॉन्डिंग जो होती है आगे तक रहती है। और जिस तरह से हम कह सकते हैं कि जो बॉन्डिंग जो सैनिकों में एक दूसरे के साथ होती है, वो जब बैटल फील्ड से आते हैं युद्ध करके वापस, तो उसके बाद भी एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं और उनके बीच में वो बॉन्डिंग फिर भी रहती है। मींस केवल वो बॉन्डिंग जो है वो बैटल फील्ड तक सीमित नहीं रहती है। तो इसी तरह से सैनिक स्कूल में जाने के बाद बच्चे जब वहां से निकलते हैं और अपने अपने फील्ड्स में जब जाते हैं, अपने अपने कैरियर्स परस्यू करते हैं, तो आगे चलकर उनकी बॉन्डिंग जो है वो थ्रू आउट द लाइफ बनी हुई रहती है, एक दूसरे से वो मिलते जुलते हुए रहते हैं। और ये एक बहुत बड़ा उनका इमोशनल स्ट्रेंथ, इमोशनल सपोर्ट बनता है। तो ये हो गई छठी चीज। सातवीं चीज की हम बात करें तो ये होता है मेंटल टफनेस। सैनिक स्कूल का जो पूरा माहौल है, ओवरऑल पूरा डिसिप्लिन इन्वायरमेंट है, वो आपको मेंटली भी काफी टफ बनाता है। एक नॉर्मल बच्चा जो है वो भी मेंटली काफी स्ट्रांग बन जाता है धीरे धीरे इस तरह के एनवायरनमेंट में रह के। हॉस्टल लाइफ टीचर्स इंडिपेंडेंस, इमोशनल कंट्रोल एंड कॉन्फिडेंस। आपको इंडिपेंडेंट बनना सिखाता है, खुद सारी चीजें मैनेज करना है और खुद सारी चीजों को अपने तरीके से जो है वो सारी चीजें मैनेज करना है। तो एक इंडिपेंडेंस का भाव आता है कि सभी चीजें मुझे खुद करनी है। इमोशनल कंट्रोल भी आपको सिखाया जाता है। मीन्स ऐसा नहीं कि कुछ भी थोड़ी सी छोटी सी भी चीज हुई उसमें इमोशनली हम जो है रिएक्ट कर गए। इमोशनली फ्रेजाइल नहीं रह जाता है बच्चा। ऐसा नहीं कि थोड़ी सी छोटी सी चीज हुई लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया या रोना शुरू कर दिया या फिर बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए किसी बात को लेकर तुरंत। तो ये सारी चीजों पर कंट्रोल एक बनता है कि इमोशनली जो है हमें हर जगह एक्सप्रेस करने की चीजों को जरूरत नहीं है, अपने इमोशनल पर कंट्रोल कैसे करना है वो सिखाया जाता है। और कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करना ऑब्वियसली सिखाया ही जाता है। साथ में बच्चों में सर्वाइवल स्किल्स जो है वो डेवलप करवाए जाते हैं कि कहीं आप मान लीजिए किसी मुश्किल परिस्थिति में फंस गए तो आप जो है वहां पे कैसे सर्वाइव करेंगे। लीडरशिप क्वालिटीज जो है वो डेवलप करवाई जाती हैं। स्टूडेंट हु क्राइड एट स्टार्ट लेटर गाइड्स हिज जूनियर्स। तो अक्सर जब बच्चे शुरुआत में आते हैं एडमिशन लेकर तो उस समय बच्चों के अंदर होम सिकनेस होती है, वो कई कई दिनों तक रोते रहते हैं। उन्हें जो है माँ बाप की याद आती है, अपने भाई बहनों की याद आती है, अपने पुराने दोस्तों की याद आती है, अपने शहर की याद आती है, अपने घर की याद आती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं शुरुआत में होती हैं, लेकिन धीरे धीरे जब वो मेंटली स्ट्रांग बन जाता है तो उसके बाद आगे चलकर वो जब सीनियर हो जाता है आगे के क्लासों में जाने के बाद, तो अपने जो छोटे जूनियर्स जब आते हैं, जो नए एडमिशन जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक समय वो खुद भी हुआ करता था, उनको वो फिर गाइड करने में मदद करता है, उनको वो गाइड करता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ जो है वो यहाँ पे देखने को मिलती है। आठवीं चीज़ जो है हम बात करें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कि कौन जो है वो ज्वाइन कर सकता है सैनिक स्कूल को। तो कोई भी बच्चा जो कि अपने लाइफ में डिसिप्लिन लाना चाहता है और एक स्ट्रक्चर्ड लाइफ चाहता है वो जो है इसको जरूर ज्वाइन करे सैनिक स्कूल को। साथ में जो बच्चे स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं या फिर डिफेंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं या उस तरह का इन्वायरमेंट चाहते हैं, वो जो है डेफिनेटली सैनिक स्कूल को ऑप्ट कर सकते हैं। सूटेड टू स्टूडेंट्स हु कैन स्टे अवे फ्रॉम होम एंड वांट ग्रोथ। जो बच्चे घर से दूर रहकर सारी चीज़ों को खुद से मैनेज कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं और अपने आप में ग्रोथ चाहते हैं, उन्हें भी डेफिनेटली सैनिक स्कूल ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन किन किन बच्चों के लिए डिफिकल्ट हो सकता है? डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट्स हु नीड कांस्टेंट पेरेंटल सपोर्ट और हेट स्ट्रिक्ट रूटीन्स। तो जो बच्चे बहुत स्ट्रिक्ट रूटीन को फॉलो करना पसंद नहीं करते हैं, उन्हें नफरत होती है इन चीज़ों से, या फिर जो लगातार जिन्हें पेरेंटल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, पेरेंट्स के और टीचर्स के गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है कि पेरेंट्स हमेशा उन्हें डायरेक्शन देते रहें कि ये करो, ये मत करो, ये इस तरह से करो, ये इस तरह से ना करो। ये सारी चीज़ें जो है उस बच्चे में इस तरह का एटीट्यूड है, तो उस तरह के बच्चे को शुरुआत में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। हालांकि ऐसा बच्चा भी आगे चलकर काफ़ी चीज़ें सीख कर अपने अंदर जो है इम्प्रूवमेंट ला सकता है और इन सभी चीज़ों को अपने अंदर से हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो के जरिए सैनिक स्कूल जाने के बाद क्या क्या होता है, क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या शुरुआत में चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, लेकिन ओवरऑल किस तरह से आपका पूरा पर्सनैलिटी एक डेवलप होता है जो कि आपको लेटर लाइफ में भी आगे चलकर मदद करता है, ये सारी चीज़ें आप समझे होंगे। ब्रदरहुड और
फ्रेंडशिप, ये सारे कैसे क्वालिटीज आप अपने अंदर एक क्वालिटी बिल्ड करते हैं, ये सारी चीज़ें आप इस वीडियो के, आज के इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी बेहतरीन ढंग से समझ पाए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि इन 8 में से आपको कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा और क्या आप सैनिक स्कूल में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, और यदि हाँ तो हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज स्पीडी ब्रेन्स को आज ही अपने गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और उसमें हमारे कोर्सेस में एनरोल करने के लिए अपने फ्री डेमो सेशंस जो हैं बुक करें। और उसके बाद यदि आपको पसंद आए तो आप हमारे परमानेंट स्टूडेंट बन सकते हैं। हमारे जितने भी एक्सपीरियंस टीचर्स हैं उनके सालों के एक्सपीरियंस के गाइडेंस के अंडर में रहकर आप सारी चीजें जो है बेहतरीन ढंग से अपनी तैयारी करके अपने एडमिशन को इंश्योर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली एक और ऐसे ही वीडियो में, ऐसे ही इंसाइटफुल किसी टॉपिक के साथ, ऐसी ही इंफॉर्मेटिव जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।